जय हिंद स्टूडेंट। समस्या क्या है पता है आप लोगों का? तैयारी आप लोग करते हो, पेपर में इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता कि जैसे एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है उस सवाल टाइप की आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते। समय चेंज हो गया है, टाइम चेंज हो गया है, तो आपके पैटर्न भी चेंज होने चाहिए। इस क्लास को पूरा देख लेना। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कथन कारण वाले सवाल आएंगे, स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे, पूरा करा रहा हूं मैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करके जाएंगे 100% आपका सवाल टच करेगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। और सबसे बड़ी बात, हमारा कोर्स चल रहा है एडीओ का, एग्जाम पैटर्न के अनुसार 100 बच्चों के लिए फीस है 780 रुपए। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या नीचे कमेंट में जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे पहला। अब देखिए सवाल ऐसे ही तो पूछ रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को ऐसे नहीं पढ़ के जाओगे आप तो पेपर में कैसे बनाओगे आप? देखो क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। यही सवाल आ रहा है पेपर में। अब देखोगे यहां पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने जून 2015 में की थी। करेक्ट आंसर है की थी भाई 100%। इस योजना को उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को पक्का आवास प्रदान करना था जिनके पास पहले से कोई घर ना हो। करेक्ट है, शहरी आवास, जो गरीब है शहरों में रहते हैं उनको पक्का आवास देना था। इस योजना का लक्ष्य 2024 तक सभी शहरी क्षेत्रों में सस्ती आवास प्रदान करना था। करेक्ट है, तो ऑप्शन ए कौन सा? 1 2 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगर आप इस टाइप के सवाल ऐसे नहीं करके जाएंगे प्रैक्टिस में, तो आप पेपर में कितना भी पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए, आप पेपर पास नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तरीके नहीं बदले, पैटर्न बदल गया है ना। अनुबंध चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, और पैटर्न आपके ऐसे आते। तो आपको इस प्रकार के सवाल इसी ढंग से करके जाने पड़ेंगे स्टूडेंट। और मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं कि हमने इस सारे पैटर्न को क्रैक कर लिया है जिस प्रकार के सवाल आते हैं, और हम उसी प्रकार से आपको थ्योरी भी दे रहे हैं, साथ में इस प्रकार का एमसीक्यू भी दे रहे हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पात्रता मापदंड कौन सी है? अब देखो वापस से 3 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। करेक्ट बात है भाई, होनी चाहिए। परिवार के पास देश के किसी भी हिस्से में पक्का आवास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है भाई, अगर आवास है तो आवास आपको नहीं दिया जाएगा। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार को ही पात्रता दिया जाए। गलत बात है, शहरी क्षेत्र में जो गरीब रहते हैं, शहरी क्षेत्र में जो गरीब रहते हैं उनको भी पात्रता दी जाती है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सही है, तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन ए। आया समझ में? अब यही पेपर में जब प्रिंट होके आता है ना, तब सवाल आपसे बनते नहीं है। कारण है इस प्रकार से ना करना, इस प्रकार से प्रैक्टिस नहीं करने के कारण आपके सवाल पेपर में बनते। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के क्रैक कर लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को, तो आप पेपर में सही अटेम्प्ट कर पाएंगे और एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस आपको ऐसे क्वेश्चन की तो करनी पड़ेगी, वरना आप पेपर में 1 लाइनर क्वेश्चन सोच के जाएंगे। अब नहीं आता 1 लाइनर, पेपर का लेवल ऊपर हो चुका। आगे चलते हैं। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उद्देश्य कौन से है? आगे आइए। अब देखो आपके पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। शहरी गरीब परिवारों को सस्ती आवास प्रदान करना था। भैया उद्देश्य पूछ रहा है, बिल्कुल भाई, जो शहर में गरीब लोग रहते हैं उनको पक्के आवास देना है अगर उनका आवास नहीं है तो। 2024 तक सभी शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग फॉर ऑल प्राप्त करना था। बिल्कुल ये लक्ष्य रखा गया था कि शहरी क्षेत्रों में सबको मकान दिया जाए। केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण करना था। गलत बात है, सरकारी कर्मचारी का आवास नहीं मिलता। ये योजना शहरी गरीबों के लिए था जिनके पास मकान नहीं है और जिनकी आय 3 लाख से कम है, ये उनके लिए था। ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो मेरी बातें समझ आ रही है आप लोगों को? ऐसे ही स्टेटमेंट वाले सवाल अब आएंगे, भर भर के आएंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा
तो 80 क्वेश्चन इस टाइप के आपको दिखेंगे, आप फंस जाएंगे क्योंकि आपने इस प्रकार से प्रैक्टिस नहीं की है, इस प्रकार से आपने तैयारी नहीं करी है, आप फंसेंगे। और उसी से बचाने के लिए शर्मा कोचिंग क्लासेस आपको ऐसे वाले क्लास दे रहा है ना। वन लाइनर क्वेश्चन तो मैं भी दे सकता हूं, रेगुलर दे सकता हूं, पर पता है कि अब नहीं आ रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस करके क्या करोगे। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक प्रमुख घटक कौन सा है? कौन सा एक प्रमुख घटक है? आवास परियोजना के लिए गैर सरकारी संगठनों को ऋण प्रदान करना है, शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है, यही है भाई घटक। शहरी क्षेत्रों में जो भी आवास निर्माण करेंगे उसमें ब्याज में सब्सिडी प्रदान करना है। केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए किराया आवास निर्माण करना रॉन्ग स्टेटमेंट है। शहरी समृद्ध वर्ग को मुफ्त आवास देना रॉन्ग स्टेटमेंट है, और ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो वन लाइनर भी आया पर थोड़ा फंसा के था, लंबा क्वेश्चन था। और जितना बड़ा एग्जाम, जबकि वार्डन में किस प्रकार फंसा दिया, 12वीं लेवल का एग्जाम था, सोचो इसमें तो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। ये कोई यही लेवल है, ये लेवल है आपके पेपर का। क्या है? इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह या मध्य वर्गीय समूह को आवास प्रदान करना था। बिल्कुल सही बात है भाई, करना था, ये पता होगा आप लोगों को। इस योजना में प्रस्तावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास में कोई प्रावधान नहीं था, रॉन्ग स्टेटमेंट है। था, बुनियादी सुविधाएं कैसे नहीं दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है, फिर साथ में आपको नाली भी दिया जाएगा जो कि रोड में आता है, नल भी दिया जाएगा जो कि सरकार करा के देती, आवास तो आपको दिया जाएगा। यह योजना निजी सरकारी साझेदारी की मदद से सस्ती आवास निर्माण सुनिश्चित करता है। सही है भाई, बिल्कुल सही है। 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल निजी और सरकारी क्षेत्र से सब्सिडी के माध्यम से सस्ती आवास दी जाए। तो आप क्या समझे? देखिए, अब आप अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं जो आउटडेटेड हो गया है, आप एग्जाम नहीं कर पाए। लेटेस्ट पैटर्न है, इस टाइप के सवाल आएंगे। इसी पे हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, इसी पे इसी टाइप पे दे रहे हैं, और प्रैक्टिस भी ऐसे करा रहे हैं, इस प्रकार के ई बुक दे रहे हैं। अगर आप अब तक नहीं जुड़े हो शर्मा कोचिंग क्लासेस से, तो आप लेटेस्ट पैटर्न पे काम नहीं कर पाओगे, आउटडेटेड पैटर्न पे काम करोगे, पेपर पास नहीं होगा, ज्ञान बढ़ जाएगा बस। क्योंकि प्रैक्टिस भी वैसी करनी है जैसा सवाल आता है। ठीक है, इस प्रकार के सारे सवाल आपको देखना है स्टूडेंट। और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हमारे कोर्स को एनरोल कर लेंगे ना, आपकी सारी समस्याएं हम ले लेंगे। व्हाट्सअप कर दीजिए, बस सब कुछ देंगे आपको, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा टेलीग्राम है, फॉलो करके जरूर रखें, व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए, ताकि आपको हर प्रकार की सुविधा हमारे माध्यम से दी जाए। ठीक है, और कुछ और लगता है तो कमेंट में लिखिए, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। इस वीडियो में उतना ही। ओके बाय, धन्यवाद बच्चों। तैयारी ऐसे ही करना है, अलग टाइप की तैयारी पे मत जाना आप लोग। ठीक है।